भ्रष्टाचार चारों तरफ लूट के खा गए, सारा हरियाणा की जमीनों को लूट के खा गए, अनेकों कांड किए हैं। अंदर करा देना चाहिए था सर, सरकार आपकी थी, अभी तो सबसे हुड्डा बहुत लगातार दौरे कर रहे हैं आपके हल्के में, उनके काफ़ी लगातार कार्यक्रम रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता दिखता है? देखिए अच्छा है, उनको ध्यान में आया कि हरियाणा जो है वो रोहतक के बाहर भी हरियाणा है। पुराने कुकर्मों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे जो उन्होंने भूल किए हैं, गलतियाँ की हैं। इतनी संभावनाएं हैं कि कैप्टन अभिमन्यु लोकसभा के चुनाव पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं, चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। ये निर्णय पार्टी का होता है। पार्टी कहे तो फिर कैप्टन साहब तैयार है? पार्टी का आदेश हम तो सैनिक है साहब, हम तो देश के सैनिक हैं, पार्टी के सैनिक हैं। हम तो आदेश मिलने के बाद सोचते ही नहीं साहब। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी में हो, मेरे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु है। पार्टी में बड़ा नाम है, बीजेपी में बड़ा नाम है, और स्वागत आपका एक पद पोस्ट पे। कार्यकर्ताओं की याद बीजेपी को आ रही जैसे जैसे चुनाव आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसमें कोई एक परिवार या कोई एक व्यक्ति वो अपना संगठन, उसका अपना संगठन नहीं है। ये एक कार्यकर्ताओं का संगठन है पूरे देश भर में, और इसी कारण से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना है। तो इसमें कार्यकर्ताओं के दम पर है, कार्यकर्ताओं का अपना संगठन है, देश और समाज को समर्पित लोगों का ये एक राजनीतिक संगठन। बिल्कुल सही है सर। आपके पन्ना प्रमुख भी होते हैं, आज उनकी मीटिंग चल रही थी कई जगह पे। पन्ने के एक पन्ना सिर्फ 60 लोगों के ऊपर एक आदमी रहता है, मतलब पूरा डिटेल से काम होता है। लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक चुनाव में सर पन्ने वन्ने से उड़ गए, तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभी? देखिए, कर्नाटक चुनाव के परिणाम की भी अगर आप समीक्षा करेंगे तो 2018 में जो वोट मत प्रतिशत आया था, लगभग उतना ही मत प्रतिशत फिर से आया है। इतनी संभावनाएं हैं कि कैप्टन अभिमन्यु लोकसभा का चुनाव पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं, चुनाव पार्टी लड़ा सकती है? कतई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मेरा दावेदारी ठोकने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरा संस्कार ही नहीं है। ये निर्णय पार्टी का होता है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता। पार्टी कहे तो फिर कैप्टन साहब तैयार है? देखो, पार्टी कहे कि भाई आपने इस बूथ पर जा कर के टेबल के ऊपर आपने वोट को चेक करके अपनी चुनाव में भूमिका निभानी है, तो मुझे वो भी स्वीकार है। पार्टी के आदेश को मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि सही सर, मैं तो लोकसभा की पूछ रहा हूँ सर। लोकसभा के लिए पार्टी हर आदेश को, पार्टी का आदेश हम तो सैनिक है साहब, हम तो देश के सैनिक हैं, पार्टी के सैनिक हैं। हम तो आदेश मिलने के बाद सोचते ही नहीं साहब। हमने तो रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़े हैं साहब लोकसभा में। हमने तो उनके सीएम रहते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने साहब चुनाव लड़े हैं, जहां दूसरी पार्टियों की जमानतें जब्त हुआ करती। हुड्डा से मुझे ध्यान, पार्टी को मजबूत किया है, पार्टी को हमने हरियाणा प्रदेश में जनाधार देने का काम किया है, पार्टी को हम हरियाणा प्रदेश के गाँव-गाँव में लेकर के गए हैं साहब। हुड्डा साहब से मुझे ध्यान आ गया, वो कह रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की आएगी, तूफान आ रहा है बहुत बड़ा कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। देखिए, वो उनको सपने लेने का अधिकार है, पहले भी सपने लेते रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता की नज़रों में जब एक बार वो गिर गए तो दोबारा उठने का काम नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको खारिज कर रखा है। उन्होंने जिस प्रकार का शासन किया, भ्रष्टाचार चारों तरफ लूट के खा गए, सारा हरियाणा की ज़मीनों को लूट के खा गए, ज़मीनों को किस प्रकार से उन्होंने अनेकों कांड किए हैं। अंदर करा देना चाहिए था सर, सरकार आपकी थी अभी तो 10 साल से 9 साल से। देखिए, ये तो कानून की प्रक्रिया है, लेकिन विषय ये है कि जिस प्रकार का हरियाणा में वातावरण बनाया गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी उस प्रकार से उन्होंने, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ी ही नहीं, वो तो एक अपने कुछ गिरोह को लेकर चल रहे हैं। जेजेपी को कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? का काफ़ी अनुभव रहा है, जेजेपी से को बीजेपी को फ़ायदा मिला? 10 विधायक हैं, 10 विधायकों का सहयोग हमें सरकार चलाने में मिला है, एक स्थायी सरकार देने में मिला है, और इस बात का के लिए उनका धन्यवाद है। धन्यवाद। तो ठीक है सर, ये साल तक अंत तक टिक पाएगी गठबंधन, उम्मीद कैसी? 2024 के अक्टूबर के महीने तक हमारा विधानसभा का, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है और स्थायी सरकार रहेगी। INLD कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, पीछे पीछे उन लोगों ने भी निकाल दी, उनको लगा कि भी राहुल गांधी को भी कुछ फ़ायदा हुआ है, थोड़ा सा सीन चेंज हुआ है, छवि बदली है तो तुम्हारी बदल जाए। आपको लगता है INLD को कोई फ़ायदा पहुँचा यात्रा से? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल का हो, वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जब जब जाएगा, निश्चित तौर पर कम से कम अपनी बात को रखेगा। तो इससे राजनीतिक काम कार्य करने से ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम आता ही है। परंतु जनता पूरी तरह तोलती है, अतीत को भी तोलती है, पूरा इतिहास को तोलती है,
जनता वर्तमान के हिसाब से भी समीक्षा करती है, भविष्य को लेकर के भी जनता तय करती है कि इनके साथ में जाने का लाभ है कि नहीं है। तो सारी चीज़ों को तोल करके जनता फैसला करेगी। जनता के बीच में जाने से कभी नुकसान तो हो नहीं सकता, लाभ ही होता है। जेजेपी के वर्कर कहते हैं कि अगली बार सीएम दुष्यंत चौटाला। उनको निश्चित तौर पर ये कहने का अधिकार है, और अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी के नेता को उनको बनाने की सोच रखने का भी उनको अधिकार है। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बना करके हरियाणा की जनता 36 बिरादरी को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सार्थक करेगी और फिर से हरियाणा की जनता की सेवा करेगी। हरियाणा की जनता अब दोबारा परिवारवाद के चंगुल में, जातिवाद के चंगुल में, क्षेत्रवाद के चंगुल में, गिरोह संस्कृति के चंगुल में अब नहीं फंसना चाहती है, नहीं फंसेगी। आखिरी सवाल ये कैप्टन साहब, जब नारनौल हल्के में जाते हैं लोग क्या कहते हैं? लेकिन नारनौल तो हमारा परिवार है। अब परिवार के अंदर हमारा आपस के अंदर जो एक मोह है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमसे ये मेरा घर है, वो मेरे लिए राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा बहुत लगातार दौरे कर रहे हैं आपके हल्के में, उनके काफ़ी लगातार कार्यक्रम रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता दिखता है? देखिए, अच्छा है, उनको ध्यान में आया कि हरियाणा जो है वो रोहतक के बाहर भी हरियाणा है। उनके समझ में आया कि वो पूरे हरियाणा में घूमेंगे। तो जबकि कांग्रेस के लोग शिकायत किया करते थे कि रोहतक से भिवानी रोड पे आओ, तो भिवानी जैसे ही जो सड़क टूटी फूटी से पता चल जाता है कि भिवानी जिला शुरू हो गया। जींद की तरफ बढ़ते थे तो सड़क टूटी फूटी से पता चल जाता था कि अब जींद जिला शुरू हो गया। जिन्होंने अपने नज़दीकी गुआंढी जिलों की भी कभी परवाह नहीं की अपने 10 साल के शासनकाल में, जो कभी उन्होंने बाहर पूरे हरियाणा प्रदेश की कोई सोच नहीं रखी, आज वो हरियाणा में घूमने को मजबूर हैं। तो वो आए, वो स्वागत है, और पुराने कुकर्मों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे जो उन्होंने भूल किए हैं, गलतियां की हैं। इलाके के साथ में जो द्वेष भावना के साथ में, हमारे इलाके के लोगों के साथ जो उन्होंने दुराग्रह के साथ में काम किया है, उसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज तक मैयड़ के आंदोलन के आज तक लोग मुकदमे झेल रहे हैं साहब। आज तक मिर्चपुर कांड के कारण से लोग जेलों में हैं, जिनको 5 साल तक पैरोल भी नहीं मिली, अपने परिवार के सदस्यों के शक्ल भी नहीं देखी है। ये उनके समय के आज भी लोग यातनाएं झेल रहे हैं, तो उनको आगे इलाके में आके माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु चौधरी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देर से ही लेकिन पता लगने लगा कि रोहतक से बाहर भी हरियाणा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।